तीनों टाइम का 1500 रुपये तक? जी 1500 2000 का खर्चा है पर डे। जी बिल्कुल 2000 का खर्चा है, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ है ना, प्रोटीन भी लेता हूँ और अभी चिकन मेरा 2 टाइम है, मछली एक बार है, जो कि एक आम इंसान के मतलब कि बस मेरा की बाहर है। टाइम है 20-25 अंडा 30 अंडा मेरा हर दिन का है। आप मेरा सिर्फ आज नाश्ता देखना चाह रहे थे, इसके करके मैं आपका वेट किया कि आप जब आएंगे तभी मैं नाश्ता करूंगा। हम लोग जैसे आप नॉर्मल टाइम तो हमको पता नहीं था डाइट क्या होता है, और गरीबी भी इतनी थी तो इतना अच्छा डाइट नहीं ले पाते थे। इतना अच्छा तो छोड़िए, 5 अंडा भी खाने लायक वो टाइम हम लोग के पास वो नहीं होता था। तो तब मैं इसलिए ना तब आया, तब मैं चावल रोटी दाल ज़्यादातर आलू वगैरह ये भी जो मिलता था घर का वही खाते थे। जी वही खाते थे। एक्सरसाइज करते थे। और कभी कभी जो चावल का पानी होता है ना, वो जो निकालते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, मार, तो वो भी हम नमक डाल के पिए हैं अपने सेहत के लिए कि मेरे पावर। मार से फायदा है। देखिए बॉडी के पीछे सिर्फ खान पान ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उनके पीछे मेहनत भी होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। अगर आप खाते हैं तो खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। खा कर के ही मेरा बॉडी बन जाएगा तो वो भी गलत है क्या? दोनों को साथ में लेकर चलना है, एक्सरसाइज और खाना। लोग जब छोटे थे कबड्डी के इतना मस्त खेलते थे, तो हम लोग को आज मजबूत रखा है। जो भी आए खा लिए? नहीं, जो भी नहीं, मतलब इतना भी चीज़ का नहीं खाता हूँ फालतू, और जो अच्छा गुड चीज़ है ना वो तो मैं खाता ही हूँ। जैसे घर पे कोई अच्छा मिठाई हो तो भी खाता हूँ, दूध हो तो भी पीता हूँ, ये नहीं और कि मांस मछली कुछ भी रहे तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीपी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ हैं सादिक जी, जो कि अब बॉक्सर सादिक के नाम से जाना जाता है और काफ़ी फेमस भी है। सिर्फ अपने किशनगंज में ही नहीं है, तो किशनगंज का बंदा किशनगंज का लाल, लेकिन ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो नेशनलिस्ट तो काम तो है ही है, लेकिन इनका सपना है विदेशों में नाम कमाना, विदेशों में पहलवानी करना। दरअसल बात यह है कि बॉक्सर सादिक जी हैं, जो कि आप पहचानते ही होंगे। ये बॉक्सर की फील्ड में, जो रेसलिंग की फील्ड में एक नाम बन चुके हैं अपने इलाके से, उस इलाके से जहाँ पर आज भी उस फील्ड में जाने के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, सोचना भी बहुत दूर की बात है। यहाँ से निकल करके उस फील्ड में गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप भी अप्रिशिएट करें। आज हम बॉक्सर सादिक जी के खान पान के बारे में आपको सबसे पहले दिखाने वाले हैं। उसके वह काम जो एक आम मनुष्य को करना बहुत ही मुश्किल होता होगा। सबसे पहले आपको हम दिखाने वाले हैं कि ये जो बॉक्सर सादिक जी का जो आप देख रहे हैं, ये सुबह का नाश्ता है। जी हाँ, सुबह का नाश्ता देख सकते हैं, और ये नाश्ता अकेले बॉक्सर सादिक जी का है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कहीं जो डाइनिंग टेबल पर है चारों तरफ से लोग बैठेंगे और उसके लिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सिंगल बॉक्सर सादिक जी के लिए है। क्या क्या है आप देखिए। ये है तरबूज है, सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अंडा है, और अंडा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 1-2 अंडा नहीं है। और साथ ही साथ उधर बादाम है, काजू है, और ये क्या बोल रहे थे उसको, दलिया है। दलिया है, ये दलिया है और नारियल है। और बॉक्सर सादिक जी का ये सुबह का नाश्ता है, ये डेली का नाश्ता है सुबह का। और साथ ही साथ अब भोजन और फिर शाम का जो डिनर होता है वो तो फिर अलग ही बात है, उसको हम अब नहीं दिखाने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ सुबह का नाश्ता दिखाने वाले हैं। तो बॉक्सर सादिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया, थैंक यू। आज आप आए मेरा एक सुबह का नाश्ता लोगों को दिखाने के लिए कि मैं क्या खाता हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे कि इतना डाइट लेना पड़ता है एक अच्छा बॉडी और मेंटेनेंस करने के लिए, और अच्छा एक रेसलर बनने के लिए। और जो मेरी तैयारी है आपको पता ही चलता होगा, जो कर्तव्य हम करते हैं वो तो थोड़ा अनोखा है ही, और वो थोड़ा सा आप लोग के लिए तो नया है ही, लेकिन जो मैं खाना लेता हूँ, जो डाइट लेता हूँ, वो भी थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा और लोगों से हटके है। तो जब आप अच्छे खाएंगे और ज़्यादा बढ़िया खाएंगे तो वो आपका बॉडी भी ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, और आप अपना 100% स्पोर्ट्स में दे पाएंगे। बस इसीलिए मैं आज का नाश्ता आपको दिखा रहा हूँ। ये ओट्स यानी दलिया है, और दलिया के जैसा ही होता है और दूध से बना होता है, और घर का हम लोग का गाय का दूध होता है। चावल है कि गेहूं का है? ये चावल का है, और इसमें कुछ चीज़ें और मिक्स है, और इसमें दूध डला हुआ है, और घर का दूध है, मतलब गाय का। तो ये दलिया हो गया, और 2 नारियल पानी हो गया, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेता हूँ, थोड़ा ये ले लेता हूँ अंडे, और मतलब ये वाटरमेलन जो ये तरबूज है हम लोग के यहाँ पे, ये खेत में उगता है, जो यहाँ के लोग कुछ समझते नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर चीज़ है। और फैट लॉस, जी फैट लॉस के लिए, और वाटर भी आज के टाइम में गर्मी है, गर्मी में सबसे ज़्यादा बेटर आपको नारियल पानी और यही मिलेगा। अच्छा। जी
तो ये अंडा कितना है क्वांटिटी? ये लगभग 12-15 अंडा है। 12-15 जी जी सब जी। बॉयल है? जी बॉयल है। चलिए आप अपना मतलब खान पान जारी रखिए, बाकी हम लोग भी बात भी करेंगे, खान पान भी होगा। सादिक जी जो खा रहे हैं ये दलिया है जो चावल से बने हुए हैं। और सिर्फ देखिए बॉडी के पीछे सिर्फ खान पान ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उनके पीछे मेहनत भी होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। और मेहनत पर ही डिपेंड करता है कि आप आगे कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इस फील्ड में मेहनत हाई लेवल का ही मेहनत होता है। अच्छा सादिक जी अब ये बताइए कि खान पान जो से हमने कहा कि सिर्फ खान पान ही मैटर नहीं करता, तो क्या सच में ऐसा है? जी बिल्कुल। देखिए आप जितना खाएंगे वो तो खा लेंगे, लेकिन उसको अच्छा से डाइजेस्ट करने के लिए, अच्छा से पचाने के लिए, और वो जो आपका जो खाना आपके अंदर प्रोटीन बना रहा है, विटामिन बना रहा है, मिनरल बना रहा है, वो आपके शरीर को लगने के लिए ना आपको मेहनत की ज़रूरत है, जिसको हम लोग मेहनत एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और बात यह है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप खाते हैं तो खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, यानी कि एक दूसरे का दोनों मतलब कि मिलन है। जब तक नहीं आप अगर सिर्फ आप जो चाहेंगे कि मैं अगर बॉडी बनाऊंगा तो सिर्फ एक्सरसाइज करके ही बना लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको साथ साथ खाना भी ज़रूरी है। या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ खाऊंगा और खाने के खा कर के ही मेरा बॉडी बन जाएगा, तो वो भी गलत है। क्या दोनों को साथ में लेकर चलना है, एक्सरसाइज और खाना? क्या सही बोल रहे हैं? ये दोनों का लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर आप 60% खाना खाते हैं तो आप 40% एक्सरसाइज कीजिए और अच्छा से रेस्ट कीजिए। आपको मेहनत बहुत अच्छा करना है, लिफ्टिंग करनी है, जिसमें वेट लिफ्ट होता है तो हमारे मसल में पावर आता है, रनिंग होता है तो स्टैमिना बनता है, हमारा हार्ट वार्ट सुरक्षित रहता है, लीवर किडनी भी सुरक्षित रहता है रनिंग से। जो हमारे यहाँ पे लोग करते नहीं है, इस चीज़ को वैल्यू ही नहीं देते हैं, फिटनेस को वैल्यू नहीं देते हैं, उसके वजह से आज लोग बीमार है, लोग शुगर का पेशेंट है, और शुगर होने के बाद तो आदमी खैर ख़त्म ही हो जाता है, कब्र तक लेके चला जाता है। और ब्लड प्रेशर, आपको पता ही ये सब बीमारी आम हो गया, हॉस्पिटल में जाइए ना आपको पता चल जाएगा। यानी कि मैं क्या बताऊँ, 15-17 साल के लड़के नौजवान को शुगर हो गया। क्यों होता है? क्योंकि मेहनत ही नहीं करते ना। मोबाइल आ गया है आज के ज़माने में, मोबाइल लेके सोए रहेंगे, गेम खेलेंगे, बस इसी में बाहरी एक्टिविटी बहुत कम हो गया है लोगों का। और ख़ास करके एक तो सही बताया कि सादिक जी ने कि मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल की वजह से एक्टिविटी कम हो गई है। और साथ ही साथ जब से कोरोना का समय आया है, लॉकडाउन लगा था, तभी से और कुछ ज़्यादा ही ये बढ़ गया है कि लोग बाहरी एक्टिविटी करना बहुत कम कर दिए हैं। लोग घर पर ही बैठे रहते हैं और वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और अगर अब बाहर, जब जैसे क्या है कि जब हम छोटे थे हम लोग, तो बाहरी एक्टिविटी बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो बच्चे होते हैं वे ज़्यादातर समय मोबाइल पर बिता देते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। लेकिन जब हम लोग बच्चे थे तो शारीरिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो गेम होता है जब छोटे वो खेलते थे। कबड्डी के इतना मस्त खेलते थे, तो हम लोग को आज मजबूत रखा है। हम लोग का पैर बहुत सारी ऐसी खेल हुआ करता था जो हम लोग खेलते थे, जो वो हाथ पकड़ करके खींचा खींची नहीं होता था वो, हाँ बहुत सारा। लेकिन वो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है हम लोग को, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। बचपन का जो खेल है ना, वो हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, और वो होना ही चाहिए। और हम लोग धन्यवाद मतलब देंगे कि जिसको भी धन्यवाद देना चाहे दे सकते हैं कि हम लोग उस दौर में पैदा हुए जहाँ पर मोबाइल नहीं था। सही बात। अभी के दौर में पैदा नहीं हुए। ये हम लोग खुशनसीबी हम लोगों की कि चले भाई हम लोगों को बाहर भी खेलने का मौका मिला, जो भी शारीरिक एक्टिविटी हो वो करने का मौका मिला। लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं, शारीरिक एक्टिविटी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते हुए चल रहे हैं। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सादिक भाई, जो इस तरह की शारीरिक एक्टिविटी छोड़ करके अपने घर में बैठ करके मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं, उस पर ही पूरा समय बिताते हैं? देखिए मैं जो फिटनेस को लेके चल रहा हूँ आज, एक तो स्पोर्ट्समैन हूँ, ऊपर से मैं फिटनेस को लेके चलता हूँ। और मैं चाहता ही हूँ कि हमारे यहाँ का जो नौजवान है वो स्पोर्ट्स खेले, कोई भी खेले, पर खेलने से ही आपका फिटनेस भी बना रहेगा, एक तो आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी और आप गलत चीज़ों से, नशा से दूर रहेंगे, ठीक है। और मोबाइल तो देखिए ज़रूरत के हिसाब से चलाइए, कोई मना नहीं है, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन फिटनेस के लिए काम कीजिए, कोई भी गेम खेलिए और
जिस फील्ड में आपको मेहनत करना है वो आप अच्छा से अपना 100% दीजिए। खाली मोबाइल लेके बैठे रहना या गेम खेलना या IPL में सट्टा लगा के बैठे रहना, ये तो खैर बेकार की चीज़ है। ये कभी देखिए, आदमी मेहनत से ही पैसा वाला बनता है, ठीक है। मेहनत किस्मत से ही पैसा वाला बनता है, ना कि आप किस्मत को लेकर के बैठे रहेंगे घर पे तो पैसा वाला बनेंगे। आपका किस्मत तब काम करेगा जब आप मेहनत करेंगे। तो हम मेहनत के लिए ज़रूरी है सेहत, यानी कि आपका सेहत ठीक रहना। अगर आपका सेहत ठीक है तो आप मेहनत करेंगे, सेहत ठीक नहीं है तो मेहनत नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कुछ अगर कर आप मान पाएंगे। लीजिए पैसा कमा लिए, आपका बॉडी ठीक नहीं है, मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, आप हॉस्पिटल में लेटे हैं, तो उस पैसे का क्या काम है? आपका 1-2 औलाद ऐसा नालायक होगा जो पूरे पैसे को ख़त्म कर देगा, है कि नहीं? तो आप लाइफ को नहीं एंजॉय कर पाएंगे ना। सादिक जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो सुबह का आपका जो ये नाश्ता है, ये नाश्ता बदलते रहता है कि सेम रोज़ इसी तरह का आपका नाश्ता चलता है? नहीं, 1-2 चीज़ बदलता रहता हूँ, बाकी ओट्स वगैरह ये ड्राई फ्रूट वगैरह सेम रहता है। अंडा भी रहता है? हाँ, कभी कभी फ्रूट बदल जाता है, अंडा भी सेम रहता है। अच्छा। जी जी। तो ये अंडा अभी बाकी है खाना। अंडा है 2, 4, 6, 8, 10, 11 अंडा, यानी कि 1 दर्जन, करीब 1 दर्जन अंडा सादिक जी खाएंगे। और तभी मतलब कि ये सेहत है। खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, आप एक्सरसाइज भी इसका देखेंगे कैसा ये एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से, और जिसकी वजह से ये अपना वो चीज़ कर पाते हैं, शारीरिक एक्टिविटी कर पाते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, अब हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ है जो कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि इन्होंने नारियल तोड़ा था हाथ से और सर से, ईंट भी फोड़ा था हाथ से और सर से, और आज कुछ डिफरेंट आपको दिखाने वाले हैं। आप आगे हमारे साथ बने रहे, आपको देखने को मिलेगा। या हो सकता है कि ये पार्ट अलग हो या वो पार्ट अलग हो। अगर ये पार्ट वो पार्ट अलग हो तो आप देखिएगा कि कौन सा पहले वीडियो आता है। तो चलिए, अच्छा, ये जो अंडा खाते हैं ये वो सिर्फ लाल वाला नहीं खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कुस्मा? ये जो अंदर का पीले वाला है ना, इसमें थोड़ा फैट भी होता है और जंक फूड टाइप का होता है। ये लीवर को थोड़ा जाम भी करता है। जब हम बहुत सारा खाना खाते हैं थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं सफेदी ताकि मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे। सफेदी में क्या मतलब खूबी है? थोड़ा फैट रहता है, मेरे बॉडी में ऑलरेडी फैट है इतना। सफेदी में क्या फैट वो खूबी है क्या, उसमें ना फैट भी रहेगा, विटामिन भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, ठीक है ना। लाल पीला वाला में? हाँ। नहीं, फैट में, सफेदी में वो वाइट वाला में सिर्फ प्रोटीन रहेगा, क्लीन। हाँ, क्लीन प्रोटीन है। अच्छा। तो हम ज़्यादातर लेते हैं, 2-3 ये भी खाते हैं, लेकिन इसको आमलेट बना के भी खाते हैं। कितना प्रोटीन? हाफ फ्राई जैसा। अंडा में कितना प्रोटीन रहता है? इसमें ऐसा 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, जिसमें 3 ग्राम मेरा इसमें रह जाता है। अच्छा। इसमें 3 ग्राम हम ले लेते हैं। तो जैसे 10 अंडे तो हम एक टाइम में खाते ही हैं। तो 3 ग्राम एक वाइट में रहता है? जी जी। तो एक इंसान को कितना प्रोटीन चाहिए दिन में? ये तो हम काउंट करके चीज़ें खाते नहीं हैं, इसलिए हमको ये सब चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है कि जितना नहीं, कितना सुनने में कि किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब से। बॉडी का वेट जितना होगा, मसल वेट, उसके हिसाब से प्रोटीन लिया जाता है, ठीक है ना। जितना किलो होगा उतना ग्राम। अच्छा। लेकिन हम इतना कैलोरी काउंट नहीं करते हैं कि हम कितना खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे हैं। हम बस जो भी आए खा लिए। नहीं, जो भी नहीं, मतलब इतना भी चीज़ का नहीं खाता हूँ फालतू। और जो अच्छा गुड चीज़ है ना वो तो मैं खाता ही हूँ। जैसे घर पे कोई अच्छा मिठाई हो तो भी खाता हूँ, दूध हो तो भी पीता हूँ। ये नहीं और कि मांस मछली कुछ भी रहे तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं खाता हूँ। हाँ। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है? अंडा में है कि मीट में है कि मछली में है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो बीफ प्रोटीन है। अच्छा। बीफ यानी मटन में, बड़ेगा जो मटन। हाँ, लेकिन उसके ज़्यादातर मैं चिकन और मछली खाता हूँ और मटन थोड़ा कम खाता हूँ। मछली में भी है प्रोटीन? जी जी, मछली में भी प्रोटीन है। अच्छा, बीफ कम खाने का मकसद क्या है? कम खाता हूँ, जब घर पे रहता हूँ तो हम लोग खाते हैं, नहीं तो बाहर में तो बाहर मिलता ही नहीं और हम लोग खाते भी नहीं है। अच्छा, बफेलो में है मतलब कि वही बीफ, वही सब वही आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हैवी प्रोटीन है। बहुत हेवी है जी, बहुत हैवी। हाँ, लेकिन उसमें सुनने में ये भी आया कि उसमें काफ़ी बीमारी भी है और सब चीज़। ना ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, हमने आपको नहीं बोला कि खा करके आदमी सोएगा तो बीमार तो होना ही है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना अच्छे से। उसके लिए किडनी खराब होगा, ब्लड इन्फेक्शन होगा, लीवर डैमेज होगा, ये चीज़ है। और यहाँ पे स्वादिष्ट के चक्कर में पूरा मसाला तेल डाल देते हैं और बना लेते हैं और उसी को खा लेते हैं टेस्ट के चक्कर में ज़्यादा, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके लिए थोड़ा लीवर डैमेज होता है
और किडनी विडनी में बाद में प्रॉब्लम होता है। इसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। वर्कआउट कीजिएगा ना तो सब कुछ हजम है, हाँ, सब कुछ डाइजेस्ट है। हैवी वर्कआउट होना चाहिए, अच्छा वर्कआउट होना चाहिए जी। अच्छा, मेरा जो सेहत है ऐसा, हमको भी थोड़ा अगर तगड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? यही जो मैं खाता हूँ वही खाइए। मेरा But आपको मेरा करना। डाइजेस्ट सिस्टम ना थोड़ा मतलब कि गड़बड़ा है, चलिए डाइजेस्ट। देखिए आपको थोड़ा सा रनिंग और सुबह उठ करके थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिए, एक नारियल पानी रखिए, थोड़ा जूस पिए, फ्रूट, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वही तो फ्रूट ही तो नहीं होता, हमसे करना पड़ेगा ये चीज़। हाँ, रनिंग करना पड़ेगा, फिटनेस के लिए तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे ये 15 दिन में आपका पेट ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद अपने आप आपको भूख ज़्यादा लगेगा। और एक्सरसाइज करेंगे तो मसल भी बनेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो मसल भी बनेगा, डाइजेशन भी ठीक होगा क्या? बिल्कुल। चलिए वो हम तो ये चीज़ करेंगे ही। चलिए आप अपना खान पान जारी रखिए, और हम लोग बात भी करते हैं इसी तरह से। आप मेरा सिर्फ आज नाश्ता देखना चाह रहे थे, इसके करके मैं आपका वेट किया कि आप जब आएंगे तभी मैं नाश्ता करूंगा, नहीं तो मैं नाश्ता तो 8-9 बजे के बीच में कर ही लेता हूँ। चलिए आज मेरे वजह से सादिक जी थोड़ा लेट से नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, आपकी वजह से कि आप आएंगे तो ही नाश्ता करेंगे और आप ताकि देख सकें मैं क्या क्या खा रहा हूँ। हाँ, सादिक जी और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। जो जो अंडा देख रहे हैं, ये तो खैर उबला हुआ अंडा है, और कुछ अंडे हैं जो कि कच्चा भी खा जाता है। कच्चा में उसका जो, देखिए कच्चा अंडा आप भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यही कि उसका जो ऊपर का जो वाइट वाला जो छिलका होता है, ये जो फेंक दिया गया, इसको खा जाता है साथ में। इसको कैसे खा लेते हैं, कैसे अंदर चले आते हैं? ये हम लोग अगर खाते हैं, हल्का सा अगर टुकड़ा रहता है तो हम लोग को अंडा खाया नहीं आता है, अब पूरा को पूरा ही खा लेते हैं। मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत अंडा खा। कोई फ़ायदा है कि कोई कुछ है इससे? मुझे ऐसा मैंने कभी सोच के नहीं खाया कि फ़ायदा ही होगा, जो खाए बस खा लिया मैं। हाँ, मतलब खा लिया तो खाते हुए ये नहीं सोचते हैं कि क्या खाया नहीं खाया, बस खाते जाओ क्या? मैं खा लिया बस। और उस वक्त सोचेंगे तो फिर खा भी नहीं पाएंगे शायद, क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप भी खाइए। कोई बात नहीं, हम खाएंगे। आप नहीं, वो पूरा आप खाइए, हम बाद में हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। खाना पीना हम लोग को वैसे भी नाश्ता वास्ता करके आए हैं, और बस कुछ और बचा हुआ और अंदर जाएगा कि नहीं? पेट और खाली है? नहीं चलेगा। चलेगा? जी जी बिल्कुल। नहीं, हम सोच रहे थोड़ा थक गए होंगे शायद। नहीं। अच्छा, तो बाहर रहते हैं तो बाहर में तो खैर एक्सरसाइज करते ही हैं खाना पीना के साथ, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज कहाँ होता है? यहाँ पर है जिम में ऐसा? जिम है, आपको जिम लेके चलते हैं। यहाँ पर तुलसिया में, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करके दिखाते हैं। तुलसिया में जिम है? जी। अच्छा, कौन जिम स्थापना किया वहाँ पर? 700 किलो वेट मारे हैं ना, तो आपको आज लाइव के जरिए दिखाएंगे। देखेंगे 700 किलो वेट का पैर से? हाँ अच्छा, ऐसे करके जो ठेलते हैं? हाँ हाँ, निकलते हैं। अच्छा, तो लेग प्रेस बोलते हैं। लेग पीस? लेग प्रेस। लेग प्रेस। लेग पीस नहीं? लेग पीस नहीं है वो लेग प्रेस है, यानी कि लेग को बनाने के लिए वर्कआउट किया जाता है। लेग से उसको प्रेस किया जाता है, तो इसलिए वो किया लेग प्रेस। लेग पीस नहीं, लेग पीस तो खाने के लिए चीज़ हो गया। नहीं, सब तो खाने के लिए नहीं होता है, फिर करने का भी होता है। तो अब 2 नारियल लिए हैं, 2 पानी पियेंगे। बेसिकली क्या है, अगर नारियल पानी पीते हैं तो एक से तो मेरा पूरा पेट भर जाता है भाई, एक भी मेरा नहीं चलता है। बहुत बार तो हम एक को भी फेंक देते हैं, क्योंकि नहीं चलता है मेरा, पता नहीं क्यों। हाँ, हम तो पीते हैं। नहीं, आप तो खैर पियेंगे, आप तो बोलता हूँ, आप नहीं बोलेंगे हमको राक्षस बनना है, आप जो बोले थे। अल्लाह का तो राक्षस आप बनना है तो आप तो खाएंगे ही बढ़िया से। अच्छा, शुरुआत जब आप किए थे ये सब चीज़, वेट लिफ्टिंग का या फिर बॉक्सिंग का, रेसलिंग का, तो शुरुआत में तो कितना खाते थे? शुरुआत में जब शुरुआत से पहले नॉर्मल हम लोग जैसे आप नॉर्मल टाइम तो हमको पता नहीं था डाइट क्या होता है, और गरीबी भी इतनी थी तो इतना अच्छा डाइट नहीं ले पाते थे। इतना अच्छा तो छोड़िए, 5 अंडा भी खाने लायक वो टाइम हम लोग के पास वो नहीं होता था कि इतना महंगा डाइट कैसे कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो तब मैं सुनिए ना, तब मैं चावल, रोटी, दाल, ज़्यादातर आलू वगैरह, ये भी जो मिलता था घर का वही खाते थे। जी, वही खाते थे। एक्सरसाइज करते थे। और कभी कभी जो चावल का पानी होता है ना, वो जो निकालते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? मार। तो वो भी हम नमक डाल के पिए हैं अपने सेहत के लिए, कि मेरे पावर। मार से फायदा है? हम तब जब फायदा है, नॉलेज नहीं था तो हम सब
करके। नहीं, वो अब सुनने में कि फ़ायदा है, क्योंकि ऐसा फायदा तो है, उसमें बहुत ज़्यादा काप होगा, लेकिन वो थोड़ा दिन में बाद मुझे नुकसान भी करने लगा, तो फिर मैं छोड़ दिया। नुकसान भी करने लगा था। नुकसान करने लगा था थोड़ा। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जब नॉर्मल हम लोग जैसा रहते थे उस समय क्या खाते थे, ये सब फील्ड में आने से पहले? यही दाल चावल मैंने बताया, वही खाता था। वो मैं अपना 14-13 साल में ही शुरू कर दिया था। मतलब जर्नी स्टार्ट था, लेकिन चीज़ें नॉलेज भी नहीं थी और हम लोग के पास इतना डाइट वगैरह का वो नहीं था कि भाई हाँ कर पाए। अभी मान लीजिए इतना डाइट का आप खर्चा जोड़ लीजिए कितना होगा, 400-500 रुपये का एक टाइम का, है ना जी। तो तीनों टाइम का 1500 रुपये तक जी, 1500 2000 का खर्चा है पर डे। जी बिल्कुल, 2000 का खर्चा है, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ है ना, प्रोटीन भी लेता हूँ, और अभी चिकन मेरा 2 टाइम है, मछली एक बार है, जो कि एक आम इंसान के मतलब कि बस की मेरा और बाहर एक है। टाइम है 20-25 अंडा 30 अंडा मेरा हर दिन का है। अच्छा, तो आज कमी, अच्छा वो जो और भी मतलब टाइम पे चलता है, ये नहीं कि हम एक बार में 30 अंडा खा लिए, नहीं, वो सब फेक वाला बात नहीं करते हैं कि वो 10 अंडा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उतना डाइजेस्ट एक बार में नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइफ को थोड़ा लंबा ले जाना है, आगे और भी कुछ करना है, तो इतना रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। तो ये सब डाइजेशन के लिए कुछ आप खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब डाइजेशन के लिए कुछ दवाई ववाई लेते हैं कि अपने आप हो जाता है? कभी कभार प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, एक बार क्या हुआ था कि हम भी जिम शुरू किए, ज्वाइन किए थे, ठीक है, ये चीज़ नहीं बताना चाहिए लेकिन बता दे रहे हैं। जिम ज्वाइन किए थे तो हमको प्रोटीन दिया, और प्रोटीन हमको करीब 45 रुपये का प्रोटीन दिया। तो प्रोटीन लेकर के आप खाते रहिए, फिर बात भी करते हैं। 45 रुपये का प्रोटीन जब लेने के बाद 4-5 दिन 45 रुपये की 4500 4,500 रुपये का प्रोटीन का एक डब्बा था, वो इतना 3 kg लेना कौन सा था, वो खरीदे, हफ्ता दिन तो खाए, भाई रे डाइजेशन का जो सिस्टम मेरा बिगड़ा तब से जिम छोड़ दिए हम। नहीं, आप नहीं पचा पाइएगा। देखिए, आपको 1 महीना ना ऐसे नेचुरल में आपको वर्कआउट करना चाहिए, 1-1.5 महीना। और सच बता रहे हैं, जितना अंडे और चिकन में आपको प्रोटीन मिल जाएगा ना, वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा उसको खाने की, क्योंकि यही नहीं आप पचा पाएंगे, क्योंकि सबका कैपेसिटी होता है ना बॉडी का। आप मैं प्रोटीन 3 बार पचा सकता हूँ, जो आप बोले कि नहीं पचा पाया, मैं वो 3 बार खा सकता हूँ दिन भर में, मैं पचा लूँगा इतना खाना खाने के बाद भी, क्योंकि मेरा उतना वर्कआउट भी है। और आपको खाली इतना डाइट मिल जाए, बोले तो मान ली 5 अंडे सुबह मिल जाए, 5 अंडे शाम, और 1 टाइम चिकन मिल जाए, वो बहुत है आपके लिए। और थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिए, थोड़ा फ्रूट खा लिए, हो गया 50। और वो प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है? ना, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, ज़्यादा तो उसमें जाना नहीं चाहिए सप्लीमेंट में, थोड़ा नेचुरल डाइट है ना, हाँ, ज़्यादा इसलिए बेहतर होता है क्योंकि ये डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये जो तरबूज खा रहे हैं, ये देखते हैं कि कुछ बीज भी आप साथ में खा लेते हैं। हाँ, तो ये मतलब इससे नुकसान नहीं होता है? ये इसके अंदर डाला गया है, खाने के लिए डाला गया है ना, अब ये तो सब कुछ फायदा ही है। अंदर में पेरू ने बिकता है, आपको पता है क्या होता है? सीड्स यही तो होता है, इसी का बीज को बेचता है, फिर तरबूज मतलब उगता है ना, बीज को फिर वो लोग बेचता है, फिर हम लोग खरीदते हैं। जाता है तो पेट में गाछ नहीं होता है क्या? ये तो खैर बचपन वाली बात है। हाँ, ऐसे कैसे गाछ है? कोई मिट्टी तोड़ना ना है जो उसमें गाछ हो जाएगा, नहीं होगा। कभी बचपन में ऐसा कोई डरे थे, कभी कुछ बीज खाने के बाद ऐसा लगा कि अरे खा लिए भाई क्या हो गया, बीज होगा अंदर में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता तो नहीं है, बचपन में ऐसे कभी डरे थे? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बचपन, है ना, है लैक ऑफ नॉलेज, सबके पास नॉलेज नहीं होती है, तो क्या है कि बचपन में सब कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बाद में पछतावा होती है, जबकि वो हकीकत है नहीं। बचपन में क्या है कि हम जो आलू है ना, आलू में रस्सी बांध करके ऐसे उछला करते थे, ज़्यादा ऊपर जाता था ना, हम सोचे कि आसमान में लग जाएगा आसमान में तो ये होता है बचपन में। तो हम भी कभी कभी ऐसे कुछ खाते थे तो बीज निकल जाते थे, डरते थे बहुत ज़्यादा कि क्या होगा। जैसे वो बैर है ना, बैर खाते थे, उसका बीज निकल गए, और लोग भी चिराते थे कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बीज होगा, माथा सर से ऊपर करके बीज निकलेगा। तो ये बचपन में होता है कि लगभग बच्चों के साथ।